अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से बात करेंगे। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। बेसिकली स्टूडेंट इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड में हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, बट इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, यानी कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होता है। यानी कि आपके पास एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा है, उसी के इलेक्ट्रॉन्स देने से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसी को डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। तो ये स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की ये डेफिनेशन मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड डेटिव कोवलेंट बॉन्ड is a type of covalent bond in which shared pair of electron donated by one bonded atom only। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ आ गई है, इसको नोट कर लिया। अब इसको समझाऊंगा डिटेल में। अब स्टूडेंट्स, आपके पास होता क्या है कि एक एटम जिसके पास अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट है, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर भी अवेलेबल है। क्लियर हो गया। सेकंड स्टूडेंट्स, आपके पास जो सेकंड एटम है ना जी, उसका अनफिल्ड एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी वो फिल्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, वो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आइए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। उसका फार्मूला होता है H3O पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स, वाटर का स्ट्रक्चर हमें पता है, हम पढ़ के पीछे वेस्पर में आए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि वाटर का स्ट्रक्चर आपको वी शेप का होता है। अब ऑक्सीजन जो है वो उसने दो बॉन्ड्स हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल बनाई हुई हैं, और ऑक्सीजन को आपको पता है ऑक्सीजन के पास दो एक्स्ट्रा लोन पेयर अवेलेबल हैं। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन की तरफ क्या हो रहा है जी, डोनेट हो रहा है। एरो का आप देख सकते हैं, रुख ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ है। तो आप इसको ब्रैकेट में कैसे लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अब तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और जब ऑक्सीजन आपको पता है कि सिंपल दो ही बॉन्ड बना सकता है, जब तीन बॉन्ड बनाएगा तो एक्स्ट्रा बॉन्ड होने की वजह से ओवरऑल ये जो स्फीयर है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसको अडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ADDUCT। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लें। इसको अडक्ट भी कहते हैं। यानी कि आपके पास वाटर में जो ऑक्सीजन था उसने लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया, और हाइड्रोजन ने अब आपके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन डोनेशन जो थी वो वन वे हुई, सिर्फ ऑक्सीजन ही की तरफ से हुई, हाइड्रोजन ने उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं की। और हाइड्रोजन व्हेन इट विल गेट अटैच्ड विद ऑक्सीजन, तो ओवरऑल आपके पास स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा प्लस आएगा, इसको अडक्ट भी कहते हैं। और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन है, आम रूटीन में हम इसको H3O पॉजिटिव लिखते हैं। क्लियर 100%। अब बात करते हैं ओजोन की। तो ओजोन आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और ज़मीन से तकरीबन जो है ना 12 से 50 किलोमीटर की रेंज में स्ट्रेटोस्फीयर आता है, और उसके मिड में ओजोन लेयर होती है, और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके फ़िल्टर करके भेज रही है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारी हम कार्सिनोजेनिक रेस से बच सकते हैं। अब ओजोन का स्ट्रक्चर आप देखें तो O3 आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में रिएक्शन होता है, O2 प्लस ऑक्सीजन एटम से मिलकर O3 कम्बिनेशन भी हो रही होती है, डिकम्पोजिशन भी हो रही होती है। अब आपके पास जो ऑक्सीजन है जी, तो अब सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन का, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दूसरे ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है जी? दूसरे ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर रहा है, और डेटिव बॉन्ड यहाँ पर स्टूडेंट्स बन रहा है। यानी कि आपको ये सिंगल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है। ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना जो है वो साथ वाले ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ये डेटिव बॉन्ड बन रहा है। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो स्टूडेंट्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली 6 होता है, पहले में 2, दूसरे में 4, और ऑक्सीजन का बैलेंस में होता है 6। ऑक्सीजन को ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए, जबकि कार्बन को कितने चाहिए? 4। तो यहाँ पर आपके पास 3 बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। 2 बॉन्ड जो हैं वो तो कंप्लीट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुई हैं। किससे हुई हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुई हैं।
यानी कि दो जो कंप्लीट बॉन्ड आपको नज़र, जबकि थर्ड बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन से उसका एरो कार्बन की जानिब है। ये बात क्लियर कर लें स्टूडेंट्स, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन ने कार्बन को डोनेट किया है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट किया है, और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है क्योंकि ये वन वे डोनेशन थी। इसमें एक बाउंडेड एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दूसरे को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, जो यहाँ पर कार्बन है। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखें लीविस स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं कि डॉट क्रॉस बॉटम से बता रहा हूँ, ऊपर आपको अकेले दो रेड डॉट नज़र आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो ऑक्सीजन ने कार्बन को डोनेट किए हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो तब जाकर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बना रहा है, जबकि जो तीसरा बॉन्ड है वो आपके पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन को डोनेट कर रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज भी है जो उसमें आपके पास BCl3 NH3 और ये कंपाउंड्स आगे बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है वो अपकमिंग लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की इकट्ठी सॉल्व करेंगे वंस आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू विल बी आंसर वेरी क्विकली। सब्सक्राइब द चैनल इन ऑर्डर टू गेट माई ऑल क्वालिटी लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।